और वह नंबरदार रामलाल की सबसे यंगेस्ट डॉटर थी। और पूरा हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा इसका, रामलाल फैमिली का, रामलाल के परिवार का। और रामलाल को और उसी साल क्या होता है, जब मंगला की शादी हो जाती है, तब वहाँ पर उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलती है और उसकी ओपनिंग सेरेमनी में वहाँ के तहसीलदार साहब आते हैं और वह रामलाल को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं या फिर कहते हैं कि यह तुम्हारी एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी होने के नाते ये तुम्हारी एक ड्यूटी है कि तुम्हें गांव वालों के लिए क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना होगा, कैसे टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, अपनी बेटियों को कहाँ पर भेजकर, स्कूल में भेजकर। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, दैट नाइट, लाइन इज दैट नाइट। That night when रामलाल consulted his wife, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, यानी कि अपने पत्नी से इस बारे में विचार विमर्श किया, his wife, उसकी पत्नी से, she cried, वह चिल्लाई, are you crazy? crazy मतलब पागल, क्या तुम पागल हो? If girls go to school, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, who will marry them? तो उनसे शादी कौन करेगा? But रामलाल had not the courage. अब रामलाल के पास करेज नहीं था, रामलाल के पास साहस नहीं था। रामलाल had not courage. रामलाल के पास साहस नहीं था क्या करने का, to disobey the तहसीलदार, तहसीलदार की ओर disobey करने का। disobey का मतलब होता है अवज्ञा, disobey मतलब अवज्ञा। इसीलिए बोली को उसने कहाँ भेजा, स्कूल भेजा। तो डिसओबे करने का उसने करेज, साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपसे कहूँ, यू व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, अब वाइफ क्या कहती है कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके शादी होने के चांस जो है, अवसर जो है, वह अ लिटिल
बोला, What's the matter with you, you fool? Father said, shouted Ramlal. रामलाल चिल्लाया कि What's the matter with you? क्या है, क्या बात है? You fool, मूर्ख. I'm only taking you to school. मैं तो तुम्हें केवल स्कूल लेकर जा रहा हूँ. Then he told his wife. फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? Let her wear some decent clothes today. कि इसे क्या पहनाओ? डिसेंट. वियर मतलब पहनाना, वियर मतलब पहनाना. लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे. कि उसे डिसेंट का मतलब होता है, अब डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है वंशज. डिसेंट का मतलब क्या होता है? वंशज. यानी कि एक के बाद एक जनरेशन जो चली आती है, जनरेशन जो है वो होता है वंशज. अब यहाँ पर डिसेंट क्लोथ्स क्यों आया है? क्योंकि भोली ने कभी भी नए कपड़े नहीं पहने. भोली को हमेशा उसकी बहनों के उतरे हुए कपड़े जो यानी कि जो डिसेंटली चले आते थे, यानी कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह से जो डिसेंट क्लोथ थे वो पहनाओ. और एल्स या फिर कुछ और. व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस? नहीं तो स्कूल के अध्यापक और दूसरी लड़कियां क्या सोचेंगी हमारे बारे में? When they see her, जब वे इसको देखेंगी. तो इसीलिए उसे कैसे कपड़े पहनाओ? डिसेंट कपड़े पहनाओ. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. और नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं बनाए गए थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के जो पुराने ड्रेसेस थी, पुराने जो कपड़े थे, वर पास्ड ऑन टू हर. वो पास्ड ऑन मतलब गुजर कर उसके पास आते थे. No one cared to mend or wash her clothes. और कोई भी केयर मतलब परवाह नहीं करता था. No one care, यानी कोई भी परवाह नहीं करता था क्या करने का? To mend. Mend का देखो मतलब होता है मरम्मत करना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? संवारना. संवारना यानी कि कोई भी परवाह नहीं करता था. To mend or wash her clothes, उसके रख रखाव करना. संवारना की जगह हम लोग कह सकते हैं रख रखाव करना. कि उसके कपड़ों की कोई भी मेंडिंग की और वॉशिंग की चिंता नहीं करता था, यानी कि उसके रख रखाव की और उसके धोने की कोई चिंता नहीं करता था. बट टुडे, परंतु आज, शी वाज लकी, वह भाग्यशाली थी. टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, क्या प्राप्त करने के लिए? एक साफ सुथरी ड्रेस. विच हैड shrunk, जिसे कई बार shrunk मतलब डुबोकर निकालना, यानी कि खंगालना. कई बार खंगाला
डाउन इन अ कॉर्नर, कोने में बैठ जाओ, एंड इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, यानी कि क्लासरूम्स है, कक्षाएं हैं, एंड क्लासरूम्स, वन ऑफ द क्लासरूम्स यानी उन कक्षाओं में से किसी एक कक्षा में जाके कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, कि एग्जैक्टली यानी परफेक्टली कि एक स्कूल कैसी दिखती है, स्कूल कैसी होती है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या होता है, बट शी वाज ग्लैड, लेकिन वहां पर वो जाकर ग्लैड थी, मतलब खुश थी, प्रसन्न थी, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, क्यों, क्योंकि उसने वहां पर बहुत सारी गर्ल्स, लड़कियां देखी थी, ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, उसने वहां पर अपने ही एज की उम्र की लड़कियों को वहां प्रेजेंट मतलब देखा और वह खुश हो गई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, एंड शी होप्ड, उसने आशा की, दैट कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, कि इन लड़कियों में से एक, वन ऑफ दीज गर्ल्स यानी कि इन लड़कियों में से एक लड़की जो है वो क्या है, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी दोस्त बन सकती थी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, और लेडी टीचर जो क्लास में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वाज सेइंग कुछ कह रही थी, सेइंग कह रही थी, समथिंग कुछ टू द गर्ल्स लड़कियों से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, परंतु भोली कुछ न समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, अब क्लासरूम में जो पिक्चर्स है, चित्र है वॉल पर, दीवार पर, उसने उन चित्रों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उन चित्रों के कलर्स में, रंगों ने उसे क्या कर दिया, फैसिनेटेड कर दिया। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित कर दिया, क्या कर दिया, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित कर दिया। द हॉर्स वाज ब्राउन, अब जो वॉल जो थी यानी दीवार जो थी, उस पे जो पिक्चर थे, उसमें सबसे पहला जो पिक्चर देखा होता हॉर्स का, द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा था, वो भूरा था, जस्ट लाइक द हॉर्स, सेम उसी हॉर्स की तरह, ऑन विच द तहसीलदार हैड कैम टू विजिट, जिस पर तहसीलदार साहब बैठकर आते थे, टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव का दौरा करने के लिए, यानी वो घोड़ा देखकर उसे तहसीलदार का घोड़ा याद आता है। द गॉड वाज ब्लैक, बकरी काली थी, द लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर, किसकी तरह, उनके पड़ोसियों की बकरी की तरह, पड़ोसी की बकरी की तरह। द पैरट वाज ग्रीन, और तोता कैसा था, हरा, लाइक द पैरट्स, उन्हीं तोतों की तरह, शी हैड सीन, जिसे वो देख चुकी थी, इन द मैंगो ऑर्चार्ड, मैंगो ऑर्चार्ड यानी आम के ऑर्चार्ड मतलब बगीचे, यानी कि जैसे तोते उसने आम के बगीचे में देखे थे, ऑर्चार्ड मतलब फलों के बगीचे, है ना, जैसे फलों का बगीचा, तो जैसे उसने आम के बगीचे में जैसे वो देखे थे, ऑर्चार्ड मतलब फलों का बगीचा, तो जैसे तोते वहां देखे थे वैसा ही दीवार पर था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय उनकी लक्ष्मी की तरह दिखती थी। एंड सडनली भोली नोटिस, और अचानक भोली ने देखा, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर जो थी वो उसके एक तरफ खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ मुस्कुरा
लगी, नॉट डेयरिंग, डेयरिंग मतलब साहस, उसमें साहस नहीं था, टू लुक अप एट द गर्ल्स, कि वह ऊपर सिर उठाकर लड़कियों को देखे, हु शी न्यू, वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, जो अभी तक उस पर क्या कर रही थी, लाफिंग एट हर, उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां क्या हो गई, scurried out, सारी लड़कियां जो थी scurried, scurried मतलब तेजी से बाहर निकली क्लासरूम से, बट भोली डेयर्ड नॉट, परंतु भोली की हिम्मत नहीं थी, टू लीव हर कॉर्नर, अपने कोने को छोड़ने की, हर हेड स्टिल लोवर्ड, क्या से अभी तक लोवर्ड मतलब नीचे था, सी केप्ट ऑन शॉबिंग, सिसकियां भरना उसका जारी था। भोली, एक आवाज आई, भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, और उस टीचर की आवाज बहुत ही सॉफ्ट मतलब बहुत ही मधुर, कोमल, और सूदिंग मतलब हृदय को, भावनाओं को छूने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, उसके भोली के पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे इस तरह से पुकारा नहीं गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इस भोली ने यानी टीचर के इस वॉइस ने, आवाज ने, टच्ड हर हार्ट, भोली के हृदय को छू लिया। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा, इट वाज नॉट अ कमांड, यह कोई आदेश नहीं है, जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, यह तो एक दोस्ताना भरा सुझाव है कि उठ जाओ। भोली गॉट अप, भोली उठी, नाउ टेल मी योर नेम, अब उसे टीचर कहती है कि अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। तो टीचर की जो सॉफ्ट और सूदिंग वॉइस थी वो भोली के हृदय को छू गई, और भोली को आज तक, भोली ने ऐसा कभी भी, शी हैड नेवर बीन, कभी भी कॉल्ड